जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के नए बुक के नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के सेट फर्स्ट को देखेंगे। सेट फर्स्ट में कुल मिलाकर 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन प्रथम को हम लोग पढ़ते हैं। 121 देश में भारत को 100 लिखा हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, बेलारूस, बोस्त्रिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। चलिए पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लेह। नेक्स्ट प्रश्न, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। प्रजाति का नाम याद को 2012 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल तीनों कथन ही सही है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, सभी कथन सही है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला कथन को हम लोग देखते हैं। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालित्स्की नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा पॉइंट है, अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। तो इस तरह से कह सकते हैं चारों ऑप्शन सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथन पर
विचार कीजिए। दोस्तों, अभी परीक्षा में कथन वाला प्रश्न ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। यह बिल्कुल सही है फ्रेंड। और अगला पॉइंट है, इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल एसएलबीएम का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। उज्जैन में मोदी जी महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से जुड़े रहस्य का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारशिला और वेधशाला ASOS हुआफू फर्स्ट को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चीन। दोस्त, नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मोढेरा, गुजरात। चलिए 15 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, टाइम हायर्स एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चलिए पहला कथन को हम लोग देखते हैं। कथन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यह यूके में है, 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय में शीर्ष पर रहा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बन गया है। तो पहला रैंक पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके का है, और इंडिया में यदि पूछा जाए इस रैंक में तो बेंगलुरु को भारत में सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुआ है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, यह योजना राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलित को अधिसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसके लिए जो समिति गठित की गई है, इसका आंसर हो जाएंगे पूर्व CJI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए हम लोग कथन को देखते हैं। पहला कथन, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, 100 से अधिक शहरी संस्था निकाय वाले राज्य में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में सिक्किम
सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। यह कथन गलत है फ्रेंड। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कथन सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पंकज त्रिपाठी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम का नाम है मतदाता जंक्शन। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी भावनगर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन गरुड़। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, स्पेस एक्स के कुरु 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया है, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए निकोल औनापुमान। निकोल औनापुमान। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, चीनी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मामले में भारत प्रथम स्थान पे आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है, ना कि प्रथम स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण गरीबी परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी युवा 2.0। काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए प्रचंड। नेक्स्ट प्रश्न, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देश के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे डॉक्टर विवेक लाल। नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का
UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एंजेला मर्केल। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मुमताज खान। चलिए 33 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल और हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया। नेक्स्ट प्रश्न, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहां किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? चलिए कथन को हम लोग देखते हैं। पहला कथन, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है प्रश्न। नेक्स्ट, राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए कथन को हम लोग देखते हैं। पहला कथन, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जिलिंगर को दिया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स जो कि फ्रांस के हैं, इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो, यह स्वीडन के हैं, इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल फ्रेंड, तीनों कथन ही सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हम लोग कह सकते हैं 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगी की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माधव हरदा। नेक्स्ट प्रश्न, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहां किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुअरी स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेश रूप से विकसित भारत के पहले क्वेड्रीवैलेंट
हार्मोन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, CERVAVAC। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, टीके का नाम है CERVAVAC। बस सी याद रखिएगा फ्रेंड, सी स्टार्टिंग और सी लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गौतम अडानी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। निर्माण शर्तों का उल्लंघन और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। बिल्डिंग का नाम याद रखिएगा, ट्विन टावर्स। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अपना भारत। नेक्स्ट प्रश्न, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएंगे अपेक्षा फर्नांडिस, अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा फ्रेंड, यह एक ऐसा गांव है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ का पानी उपलब्ध है। गांव का नाम है फ्रेंड भारतौल। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न इस सेट का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? प्रोजेक्ट का नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बांग्लादेश में किया गया है। दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही सेट 2 हम अगले दिन अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि इस सेट का आप टेस्ट भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक दिन प्रत्येक सेट का टेस्ट लगा सकते हैं। थैंक यू।